दोस्तों, क्या आपको यह जानकारी है कि धन को खर्च करना और संग्रह करना भी एक कला है। धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले इंसान को जीवन काल में सर्वप्रथम प्रातः उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और 2 से 3 बार मुंह पर फेरना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे उपाय हैं जिससे धन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप भी मालामाल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों देखो, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में सुख शांति की कमी हो, धन बचत नहीं हो पा रही हो, घर के सदस्यों में एकता की कमी हो, नौकरी व्यापार में परेशानी आ रही हो, तो इन सरल से टोटकों से अपने घर में सुख शांति आने के साथ अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों देखो, आपको घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर की ओर गणेश जी की 2 प्रतिमाएं इस तरह लगाएं कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। ऐसा करने से घर की सभी तरह की बाधाएं दूर होने लगेगी। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें। प्रतिदिन प्रातः काल उसमें जल अर्पित करें तथा सायंकाल घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 बार ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से अचानक घर में धन आवक में तेजी से वृद्धि होने लगती है। और पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास और एकता बढ़ने लगती है। घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर की छत पर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। साथ ही ऐसा करने से घर में आकाशीय बिजली गिरने का भी भय नहीं रहता है। घर के किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से बचने के लिए घर के ईशान कोण में 5 तुलसी के पौधे लगाएं तथा उनकी नियमित सेवा करें। रात्रि में सोने से पहले रसोई की साफ सफाई करें और कोई भी बर्तन जूठे न रखें। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। घर में प्रतिदिन धूप दीप आरती और पूजा करें। और जब भी किसी के घर जाएं तो खाली हाथ न जाएं। व्यापार आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले बही खातों, नूतन वस्तुओं या पत्रों पर हल्दी अथवा केसर लगाएं। यदि कोई जरूरतमंद आपके सामने हाथ फैलाए तो अपनी क्षमतानुसार मदद करें। कभी भी रुपए को गिनने के लिए थूक का प्रयोग न करें। जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास से धीरे धीरे लक्ष्मी नाराज होकर जाने लगती है। प्रतिदिन घर में बनने वाली पहली रोटी गाय माता के लिए निकालें। इस उपाय से बहुत लाभ हो सकता है। बैंक में रुपए जमा करवाते समय अपने मन में लक्ष्मी माता का ध्यान जरूर करें। प्रातः भोजन करने से पूर्व साफ सफाई रखें, तभी भोजन करें। कम से कम झाड़ू अवश्य लगाएं। आप कोशिश करें कि शनिवार को अपने घर, दुकान या कार्यालय में सफाई करवाएं और कबाड़ी को शनिवार को पुरानी रद्दी देनी चाहिए। ध्यान रखें कि आपको कभी भी शनिवार के दिन किसी से किसी तरह का भी उपहार ग्रहण न करें। आप सभी कोई भी नई वस्तु आने पर सर्वप्रथम उस पर गंगाजल और हल्दी का छिड़काव करें। रुपए पैसे हमेशा 2 स्थानों पर रखें। प्रातः और सायंकाल दोनों समय घर के बाहर मुख्य दरवाजे के पास झाड़ू आदि देकर साफ पानी से छिड़काव करने से घर में धन का आगमन होता है। संभव हो तो घर के आंगन में अशोक का वृक्ष लगाएं और प्रतिदिन उसे सींचें। ऐसा करने से व्यवसाय में वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष परिवार सहित किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, वहां अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर व्यापार, नौकरी में समृद्धि प्रदान करती हैं।
कभी भी मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को बाल और हजामत न बनवाएं और न ही इन दिनों नाखून काटें। गंदे जूते कभी न पहनें। यदि पॉलिश वाले जूते हैं तो प्रतिदिन जूतों पर पॉलिश करें। मैले कपड़े कभी न पहनें। कपड़े फटे हुए चल सकते हैं, किंतु मैले कपड़े पहनने से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। प्रतिदिन सूर्योदय होते ही अपने घर की छत पर जाकर काले तिल डालने चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। गहनों विशेषकर सोने के आभूषणों को पीले कपड़े में लपेट कर ही रखना उचित होगा। शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करें और हो सके तो सफेद वस्त्र ही पहनें। और दोस्तों, पूजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या चित्र न लगाएं अथवा कलह-क्लेश की संभावना बनी रहती है। किसी भी दो देवता की तस्वीरें इस प्रकार न लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं के चित्र कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं लगाने चाहिए, अन्यथा कोटकचहरी के मामलों में उलझने की पूरी संभावना बनी रहती है। आप अपने घर में दक्षिण की दीवार पर कभी भी दर्पण न लगाएं। दर्पण सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर ही होना चाहिए। घर की तिजोरी का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखने से 7 पीढ़ियों तक उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।